यूनाइटेड स्टेट्स ने अब साफ कर दिया है कि अगर कोई महिला सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए B1 B2 टूरिस्ट वीजा लेकर यूएस जाना चाहती है तो उसका वीजा तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस कदम का असर खास तौर पर उन इंडियन ट्रैवलर्स पर होगा जो मानते थे कि यूएस में जन्म लेने वाला बच्चा ऑटोमेटिक सिटीजनशिप पा लेगा और इससे उनके परिवार का फ्यूचर आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम 3 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, बर्थ टूरिज्म क्या होता है और यूएस ने इसे रोकना क्यों शुरू कर दिया है। दूसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्रैकडाउन इंडियन ट्रैवलर्स को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। और तीसरा, प्रेग्नेंट इंडियन वुमेन और फैमिलीज को अब किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका ट्रैवल एकदम से सेफ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। बर्थ टूरिज्म का मतलब होता है कि कोई फॉरेनर सिर्फ बच्चे को यूएस में जन्म देने के लिए ट्रैवल करता है ताकि बच्चा यूएस सिटीजनशिप पा सके। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट के अनुसार यूएस सॉइल पर जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता है। इसी लूपहोल का फायदा उठाने के लिए कई देशों की महिलाएं यूएस आती रही हैं। पहले ट्रेंड रूस और चीन में ज्यादा देखा गया, लेकिन अब इंडियन नेशनल्स भी इसका रास्ता अपनाने लगे हैं। यूएस एम्बेसी ने इंडिया में साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी एप्लीकेंट का प्राइमरी पर्पस बर्थ है तो B1 B2 टूरिस्ट वीजा तुरंत डिनाई होगा। एम्बेसी ने एक्स पर लिखा, US consular officers will deny tourist visa applications if they believe the primary purpose of travel is to give birth in the United States to obtain US citizenship for the child. इसका मतलब है कि अब केवल विजिबली प्रेग्नेंट महिलाएं ही नहीं बल्कि किसी भी एप्लीकेंट जिनके डॉक्यूमेंट्स या ट्रैवल हिस्ट्री से ऐसा शक हो उन्हें वीजा डिनाई किया जा सकता है। बर्थ टूरिज्म का आंकड़े ऑफिशियल रूप से नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज एस्टिमेट करती हैं कि हजारों फॉरेन वुमेन हर साल यूएस में बच्चों को जन्म देने जाती हैं और फिर वापस चली आती हैं। 2012 में सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के अनुसार करीब 36,000 फॉरेन बोर्न वुमेन यूएस में चाइल्ड बर्थ के लिए आई थी। वहीं 2017 में करीब 10,000 बेबीज ऐसे जन्मे। इमिग्रेशन लॉयर्स के अनुसार हाल में इंडियन नेशनल्स भी इस ट्रेंड में शामिल होने लगे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर पहले भी क्रिटिसिज्म किया था और अब क्रैकडाउन फिर से इंटेंसिफाइड हो गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो टूरिस्ट वीजा लेकर बर्थ पर्पस से ट्रैवल करती हैं उन पर स्क्रूटनी बढ़ेगी। विजिबली प्रेग्नेंट एप्लीकेंट्स को अब ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। कॉन्सुलर ऑफिसर्स अब एक्स्ट्रा प्रूफ मांग सकते हैं कि ट्रैवल का रीजन बर्थ नहीं है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब है कि मैरिड वुमेन और प्रेग्नेंट एप्लीकेंट्स अब ज्यादा केयरफुल रहें। अगर आप जेन्युइनली ट्रैवल कर रही हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर्स नोट और ट्रैवल प्लान क्लियर होने चाहिए। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या एम्बिगस आइटिनरी फ्यूचर में वीजा डिनायल का कारण बन सकती है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स जैसे केतन मुखीजा बताते हैं कि एप्लीकेंट्स को दिखाना होगा कि उनका प्राइमरी इंटेंट बर्थ नहीं बल्कि किसी और लेजिटिमेट रीजन से ट्रैवल करना है। आदेश नांदल कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नोट, सेफ ट्रैवल कंफर्मेशन और रिटर्न टिकट्स को शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट एप्लीकेंट्स के लिए प्रिकॉशंस में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले, ट्रैवल पर्पस को पूरी तरह से क्लियर बताएं। अगर बर्थ नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स में साफ दिखना चाहिए। ट्रैवल आइटिनरी, होटल बुकिंग्स और रिटर्न टिकट्स का प्रूफ रखें। किसी भी तरह का कंफ्यूजन कॉन्सुलर ऑफिसर के शक को बढ़ा सकता है। अगर डिलीवरी डेट क्लोज है, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें। जेन्युइन रीजन के बिना ट्रैवल रिस्क बढ़ा सकता है। इंटरव्यू में वेग आंसर्स ना दें। ऑफिसर्स को साफ जानकारी दें कि आप सिर्फ टूरिज्म, फैमिली विजिट या प्रोफेशनल रीजन से जा रही हैं। इस क्रैकडाउन का असर केवल उन एप्लीकेंट्स पर है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी पर्पस बर्थ माना जाता है। जेन्युइन ट्रैवलर्स जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये दिखाता है कि यूएस नाउ ट्रैवल पर्पस और इंटेंट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।